गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज टेंजेंट और नॉर्मल में आते हैं। यहाँ कह रहे हैं आपको कि प्रूव करिए कि ये जो लाइन है आपका, ये लाइन, ये यदि इस कर्व को स्पर्श करें तो उस समय ये कंडीशन होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक लाइन है आपका, ये इस कर्व को स्पर्श करे तो ये कंडीशन होना चाहिए। यानी स्पर्श करे मतलब ये लाइन आपका क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, तब ये हो। टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं और कोई पॉइंट पे हम उसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं किसी पॉइंट पे। तो हमने स्लोप निकालने के लिए dy बाई ds चाहिए। तो ये जो कर्व दिया हुआ है उसको हम इक्वेशन 1 ले लिए, इसके दोनों ओर डिफ्रेंशिएशन किए, हम s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किए, dy बाई ds लगाए तो ये आ गया u इंटू v में। u इंटू v का फॉर्मूला पढ़े हो, u v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v u का डिफ्रेंशिएशन, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। यहाँ पे पावर है, पावर आ गया s के पावर m, पावर आ गया n, y के पावर n-1, y वाले फंक्शन है इसीलिए dy बाई ds आ गया। यहाँ y के पावर n, m, s के पावर m-1 इक्वल टू 0। क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन इंटर से ही पढ़ते आ रहे हैं तो हम होप करते हैं कि आप जानते हो डिफ्रेंशिएशन करना। तो यहाँ से हम dy बाई ds निकालें, ये हमारा dy बाई ds मिला, dy बाई ds हमें मिला ये। अब कोई पॉइंट ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट ये जो पॉइंट है आपका s1 y1 b एनी पॉइंट, ये कोई पॉइंट है कहाँ पे, तो पॉइंट ऑन 1 पे कोई पॉइंट है। तो इसके कारण इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 आ गया कितना, तो ये हो गया ये s1 के पावर m y1 के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। इस इक्वेशन को, ये जो नया इक्वेशन आया है इसको हम इक्वेशन 2 ले लिए। ये कब आया, जब ये पॉइंट हम अपने मन से मान लिए कि ये कहाँ है, 1 पे है। फिर इसी पॉइंट के कारण स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हम निकाल लेते हैं। इसको यहाँ पे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये जो dy बाई ds मिला है इसमें हम s1 y1 रखें तो आ गया माइनस स्मॉल m y1 बाई स्मॉल n s1, ये हमारा स्लोप हो गया। हाँ, तो हमने क्या किया, पॉइंट अपने मन से एज्यूम किए और उस पॉइंट की सहायता से हम ये स्लोप निकाल लिए। अब देखिए, फिर अब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट पे। now equation of tangent जो पास होती है पासिंग थ्रू पॉइंट, जो एज्यूम किए हैं पॉइंट, ये s1 y1, इस पॉइंट से पास करने वाला इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का, जिसका विथ स्लोप क्या है, m है। तो वो फॉर्मूला जो पढ़े हो टेंजेंट का इक्वेशन, y माइनस y1 बराबर m इंटू ये s माइनस s1, ये आ गया। इसमें पॉइंट को रखिए आप, m का वैल्यू y माइनस y1 स्मॉल ये m y1 बाई n s1, ये हो गया s माइनस s1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको इसमें किए तो ये ns1y माइनस ये ns1y1 इक्वल टू माइनस my1s प्लस ये हो गया ms1y1। एक और लिए इसको इधर, तो ये आ गया my1s प्लस ns1y, ये राइट साइड चला गया तो ये s1 y1 दोनों में कॉमन है, एक नया इक्वेशन मिला हमको, ये 3। हमने क्या किया, तो
किस कोई पॉइंट पे S1 Y1 पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ले। अब क्वेश्चन में कर रहा है बट फ्रॉम गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन से फ्रॉम गिवन क्वेश्चन, यहां पे एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है ये जो लाइन है आपका S cos अल्फा प्लस Y sin अल्फा इक्वल टू P, ये जो इक्वेशन हम इसको 4 मान लिए हैं, ये क्या है, इज टचिंग, ये टच कर रहा है, टचिंग द कर्व 1, ये जो कर्व 1 है उसको टच कर रहा है। सो हम कहेंगे इक्वेशन 3 and 4 जो होगा ये आइडेंटिकल होगा, 3 and 4 विल बी आइडेंटिकल, क्योंकि इक्वेशन 3 जो है वो आपका टेंजेंट है। यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है इक्वेशन 4 स्पष्ट कर रहा है, इक्वेशन 3 and 4 विल बी आइडेंटिकल, दोनों आपस में क्या है, सेम है। आइडेंटिकल है तो दोनों के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं, दोनों के कोफिशिएंट को हम कंपेयर किए। देखिए यहां पे S का कोफिशिएंट क्या है, My1, इधर S का कोफिशिएंट है आपका क्या, cos अल्फा इक्वल टू, फिर Y का कोफिशिएंट क्या है आपका, तो ये NS1, इधर Y का कोफिशिएंट क्या है, sin अल्फा, इधर आपका कौन ये है राइट साइड में M प्लस NS1 Y1, और इधर क्या है आपका P। यह कंपेयर करने पे 3 और 4 को जब हम कंपेयर किए एक नया कंडीशन हमको ये मिला। ये कब आया, जब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आपस में इक्वल हो उस समय। अब यहां से फर्स्ट और थर्ड कंडीशन लिए, My1 बाय cos अल्फा इक्वल टू किए हम M प्लस N, ये S1 Y1 बाय P, यहां से Y1 कैंसिल हो गया और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो PM इक्वल टू आया हमें ये M प्लस N इंटू ये S1 इंटू cos अल्फा, यहां से S1 निकाले तो आ गया PM बाय M प्लस N cos अल्फा, ये हम S1 निकाले। इसी प्रकार सिमिलरली अगर आप सेकेंड और थर्ड को लेंगे तो हमको Y1 निकल जाएगा, ये हो जाएगा PN बाय M प्लस N sin अल्फा। तो ये S1 Y1 पॉइंट हमको निकल गया जो हम एज्यूम किए थे। अब क्या किए, ये S1 Y1 का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट किए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये S1 एंड Y1 इन 2 में रखें, 2 में रखें तो ये हो गया S1 का वैल्यू दिए तो PM बाय ये M प्लस N cos अल्फा, ये इसके पावर M है, Y1 का वैल्यू दिए PN बाय M प्लस N इंटू साइन अल्फा इक्वल टू क्या है, A के पावर M प्लस N। हमने क्या किया, तो ये S1 Y1 का वैल्यू कहां पे रखे, इक्वेशन 2 में रखे। इक्वेशन 2 में रखने पर अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमें। अब देखिए इसको पावर M है, यहाँ पे पहला टर्म में पावर M है तो आप लिखोगे P के पावर M इंटू M के पावर M, नीचे में हो गया आपका M प्लस N के पावर M और cos अल्फा के पावर M, ये यहाँ टोटल के पावर N है, इसको लिखेंगे हम P के पावर N फिर N के पावर N बाय M प्लस N के पावर N इंटू साइन अल्फा के पावर N है, इक्वल टू में क्या है, A के पावर M प्लस N। अब आप पढ़े हो शुरुआती दौर में कि अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाते हैं, यहाँ M प्लस N हो गया, ये हो गया M के पावर M N के पावर N बाई में, इधर भी बेस सेम है, पावर प्लस हो गया M प्लस N के पावर M प्लस N, यहाँ पे साइन वाला पहले लिखे, साइन के पावर N अल्फा cos अल्फा के पावर M अल्फा, ये इक्वल टू A के पावर M प्लस N, ये आया।
अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम किए, ये आ गया p के पावर m प्लस n, m के पावर m, n के पावर n इक्वल टू यहां पे m प्लस n के पावर m प्लस n, a के पावर m प्लस n, और ये जो है आपका साइन और कॉस, इसको भी लिख दे हम, तो ये आ गया आपका इनटू में साइन के पावर n अल्फा और कॉस के पावर m अल्फा। तो ये कंडीशन हमें मिला कब, तो जब एक लाइन एक कर्व को स्पर्श करे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऑनर्स के एग्जाम में, बीएससी पार्ट 2 के पेपर 3 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हमें बनाना है, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि वो भी इसको आराम से समझ सकें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।